नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सीटेट का मैथ पेडागोजी लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गणित शिक्षण। गणित शिक्षण में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे गणितीय शब्दावली। गणितीय शब्दावली आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो है गणितीय शब्दावली में तुलनात्मक जमा दिया है, तुलनात्मक घटा दिया है, व्याकलित जमा दिया है। इन सब को हम लोग कंप्लीट करते हुए पढ़ेंगे। तो देखते हैं। पहला दिया है बाबू की तुलनात्मक जमा। इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए इनको कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। दिया हुआ है तुलनात्मक जमा। जब ए के पास बी की तुलना, जब ए के पास बी की तुलना में यक्ष वस्तु अधिक हो तो, जब कह रहा है ए के पास बी की तुलना में यक्ष क्या हो, यक्ष वस्तु अधिक हो, यक्ष वस्तु अधिक की बात जब करेगा तो जान लीजिए वहाँ पर तुलनात्मक जमा होगा। क्योंकि बता रहा है ना, जब ए के पास, बता रहा है कि जब ए के पास, ठीक है, बी की तुलना में यक्ष वस्तु अधिक हो तो इसे तुलनात्मक जमा कहते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ देखो कह रहा है जब ए के पास, यानी ए के पास जो था वह बी की तुलना में कितना, यक्ष वस्तु अधिक था। यानी बी के पास, इसका मतलब कि बी के पास कितना रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, लेकिन कह रहा बी की तुलना में यक्ष वस्तु अधिक हो तो इसे तुलनात्मक जमा कहते हैं। जब ए के पास बी की तुलना में, ठीक है, बी की तुलना में यक्ष वस्तु अधिक हो तो इसे हम तुलनात्मक जमा कहते हैं। ठीक है, यानी जब जहाँ पर ऐसे तुलना किया जाए, उनसे अधिक और कम की बात कब करे, जमा की बात करेगा, तुलनात्मक जमा की जब बात करेगा तो वहाँ पर जानिएगा, वहाँ पर क्या होगा, तुलनात्मक जमा होगा, यानी प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तुलनात्मक घटा की बात कर रहा है। जब एक के पास बी की तुलना में यक्ष वस्तु कम है, कितने वस्तु कम है, यक्ष वस्तु कम हो तो इसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलनात्मक घटा कहते हैं। तो ये है कह रहा ए के पास बी की तुलना में यक्ष वस्तु कम हो तो इसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। यानी कम और अधिक की जब बात करेगा, अधिक की बात जब करेगा तुलनात्मक जमा होगा, कम की बात जब करेगा तुलनात्मक घटा होगा। अगला दिया हुआ है, अगला है व्याकलित जमा। कह रहा है कि जब होता है, जब यह कहा जाए कि ए में कितना जोड़ दिया जाए कि बी हो जाए। जब ऐसा शब्द कहा जाए, ए में कितना जोड़ दिया जाए कि बी हो जाए, है ना, कितना हो जाए, बी हो जाए, तो वह क्या होता है, व्याकलित जमा होता है। वह क्या होता है, व्याकलित जमा होता है। यानी ए में हम इतना जोड़ देते हैं तो बी हो जाता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहे तो तुरंत जान जाइएगा वह व्याकलित जमा है। क्या है, व्याकलित जमा है। अगर जहाँ कम की बात करें वहाँ तुलनात्मक घटा है, जहाँ अधिक की बात करें वहाँ तुलनात्मक जमा है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं मैथ में। ठीक है, आगे है, आगे दिया है क्या है,
अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट दिया है व्याकलित घटा में के बाद दिया है व्याकलित घटा। वही चीज बता रहा, तब होता है जब ये वह यह करा कि तब होता है जब वह यह कहा जाए कि यह मतलब कहा जाए कि ए में कितना घटा दिया जाए कि बी हो जाए। वहाँ पर घटा होगा, वहाँ जमा था। कहा जाए कि ए में से कितना घटा दिया जाए बी हो जाए, तब ये अगर घटाने की बात करें, घटा दिया जाए की बात करें तो व्याकलित घटा होगा। और अगर कहा जाए कितना जोड़ दिया जाए तो व्याकलित क्या होगा, व्याकलित जमा होगा। जोड़ने की बात करें तो व्याकलित जमा होगा, घटाना की बात करें व्याकलित क्या होगा, घटा होगा। ठीक है। अब बाबू इधर आ जाइए, इनसे जो है समुच्चयन। अब आप पढ़ेंगे क्या, समुच्चयन। समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है। अर्थात अब ए वस्तु में बी वस्तु मिला दिया जाए तो इसका पूर्ण योग समुच्चय कहलाता है। मतलब पहले से कहीं भी वस्तु रहेगी, उसमें कुछ वस्तु जब मिला दिया जाएगा तो उसको कहेंगे समुच्चयन। क्या कहेंगे, समुच्चयन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, समुच्चयन कहेंगे। कह रहा ए वस्तु बी वस्तु में मिला दिया जाए तो इसका पूर्ण योग ही समुच्चयन कहलाता है। उसका पूर्ण योग ही क्या कहलाता है, समुच्चयन कहलाता है। ठीक है। आगे कह रहा संवर्धन का अर्थ वृद्धि से। संवर्धन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। जब ए में यक्ष की वृद्धि हो जाए तो इसे संवर्धन कहते हैं। क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए तो क्या कहते हैं, संवर्धन कहते हैं। इसमें मिलाने की बात जब करेगा, जहाँ पर वस्तुओं को मिलाने की बात की जाए वहाँ समझिएगा समुच्चयन है। जहाँ वृद्धि की बात करें तो वहाँ क्या है, संवर्धन है। ध्यान दीजिएगा, संवर्धन यानी वृद्धि संवर्धन। आ रहा है। तो आप जानिएगा जहाँ पर वस्तुओं को मिला दिया जाए, कोई भी वस्तु पहले से हो उसमें कोई वस्तु और डाल दी जाए तो उसको कहते हैं समुच्चयन। जैसे ए वस्तु में बी वस्तु मिला दिया जाए तो उसका योग जो आएगा उसको समुच्चयन कहेंगे। लेकिन अगर बाबू वही चीज़ें बता रहा है, यदि हम क्या कर दें, वही चीज़ें इसमें कह रहा है कि संवर्धन का मतलब ये बता रहा है कि ए का संवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि। यानी किसी वस्तु को जब वृद्धि कर दी जाती है तो उसको कहते हैं संवर्धन। क्या कहते हैं, संवर्धन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक, यानी किसी भी, ठीक है, किसी भी चीज़ में वृद्धि जब होगी तो वहाँ संवर्धन होगा। किसी भी चीज़ में जब वहाँ पर कोई चीज़ मिला दिया जाएगा तो वहाँ समुच्चयन होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं। आगे दिया है अगला पॉइंट, क्वेश्चन आया है। इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं। एकदम मतलब इस टाइप के थ्योरी को पढ़ा गया, अब उससे प्रश्न बन रहे हैं तो प्रश्न ताकि क्लियर होता चला जाए। ऐसे प्रश्न जरूर बन के आपको परीक्षा में बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन दिया है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे और दूसरे टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे होंगे। अब देखो यहाँ मिलाने की बात कर रहा है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कर रहा है, मिलाने की बात हो रही है। तो यानी जब मिलाने की बात हो रही है तो ये क्या है बताइए, ये समुच्चयन। क्या है बाबू, समुच्चयन। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, समुच्चयन। जब मिलाने की बात कर रहा है तो समुच्चयन। ठीक है, अब देखो यहाँ
19,950, थोड़ा बड़ा कर दें, 19,950, ठीक है, 19,950, ठीक। 19,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 375 रुपये की वृद्धि, यहाँ देखो वृद्धि आ रहा है ना, मैं बताया था ना, संवर्धन वृद्धि। जब वृद्धि की बात हो जाए संवर्धन होगा, और मैं बताया था जब वृद्धि की बात हो जाए तो वहाँ संवर्धन होगा। और हम बताए थे कोई चीज़ को जब मिला दिया जाए, यहाँ देखो मिलाना शब्द आ गया, तो इसका मतलब है कि वह क्या होगा, ठीक है। यहाँ मिलाना शब्द आ गया, यहाँ वृद्धि शब्द आ गया, ठीक। तो मिलाना और वृद्धि जब आ गया, मिलाना जब आ जाएगा तो वहाँ क्या होगा लाला, वहाँ जो है वहाँ हो जाएगा समुच्चयन। मिलाना शब्द जब आ जाएगा तो वहाँ समुच्चयन होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब वृद्धि की जब बात जहाँ हो जाए वहाँ हो जाएगा क्या, वहाँ होगा, वहाँ आपके पास हो जाएगा क्या, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए, यानी संवर्धन होगा, वहाँ क्या होगा, संवर्धन होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, संवर्धन होगा, ठीक है, वहाँ क्या होगा, संवर्धन होगा, ठीक है। आप इसको जरूर से जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा। अच्छा, तो इसका मतलब पहला समुच्चयन है, ये समुच्चयन बता रहा है, ये क्या बता रहा है, समुच्चयन बता रहा है। ये योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित कर रहा है, यानी यहाँ देखो ये गलत है, ये वाला आपका ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ संवर्धन नहीं है, ये हमारा समुच्चयन है। यहाँ कह रहा है ए योग समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, नहीं यही बी वाला हमारा क्या है, सही है। ये देखो लाला गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। इसको आप लोग दिमाग में बना लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नौवां क्वेश्चन दिया है। नौवां क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट, नौवां क्वेश्चन है, नौवें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जो है अध्यापक कक्षा दो के विद्यार्थी का योग क्या बता रहे हैं, योग बता रहे हैं, योग से शाब्दिक समस्या हल करने के लिए देते हैं, यानी योग बताना चाह रहे हैं उस बच्चे को, ठीक। एक टोकरी में 5 सेब हैं, एक टोकरी है, उस टोकरी में 5 सेब है और 7 सेब और मिला दिया जाए। यहाँ देखो मिलाने की बात हो रही है, जब मिलाने की बात हो रही है तुरंत जान जाएंगे समुच्चयन क्या है, समुच्चयन है। टोकरी में अब कितने सेब हैं, इसका इस प्रकार की शाब्दिक समस्या संबंधित है, समर्थन तो नहीं हो सकता, समर्थन में वृद्धि होती है, योग की पुनरावृत्ति भी नहीं है, उसके बाद पृथक्करण अलग भी नहीं हो रहा है, समुच्चयन हो रहा है क्योंकि मिलाया जा रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको दिखे तुरंत ऐसे ही टिक मार देना, ठीक है। आगे दिया हुआ है, और दोस्तों वीडियो को अगर यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आगे है, आगे हम पढ़ेंगे 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन में क्या है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन में दोस्तों दिया है कि 10वां निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मेरे पास कितने पेंसिल है, 6 पेंसिल है। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, यहाँ देखो अधिक की बात कर रहा है, उसके पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास से 2 अधिक, यानी तुलनात्मक हो रहा है, तुलनात्मक जमा हो रहा है, यानी अधिक की बात कर रहा है तो तुलनात्मक जमा होगा।
ये क्या होगा, तुलनात्मक जमा होगा। ठीक है, इसमें तुलनात्मक क्या होगा, जमा होगा। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुछ तो करना नहीं है, क्योंकि इसमें तुरंत हमको मिल गया क्या होगा। इसमें देखो बता ही रहा है कि जो है मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। अब यहाँ देखो तुरंत तुलना करा रहा है कि मेरे से 2 अधिक है। अधिक की जब बात करेगा तो वहाँ तुलनात्मक जमा होगा, वहाँ क्या होगा, तुलनात्मक जमा होगा। ये वाला आपका सही है बाबू। ठीक, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आगे है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है कि आगे है, आगे दिया जॉर्ज पोलिया की समस्या समाधान सोपान। ठीक है, ये दिया गया है जॉर्ज पोलिया की समस्या समाधान दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं, इनके इसमें से जरूर लाला क्वेश्चन में आता है। जॉर्ज पोलिया के बारे में पढ़ लिया जाए। जॉर्ज पोलिया जो थे कि समस्या समाधान सोपान है, एक मशहूर गणितज्ञ थे। ये क्या थे, एक मशहूर गणितज्ञ थे। शिक्षाविद जॉर्ज पोलिया ने अपनी पुस्तक हाउ टू सॉल्व इट, जो कि सन 1945 में, इनकी पुस्तक का नाम ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, किसकी है, जॉर्ज पोलिया की, 1945 में प्रकाशित हुई। समस्या समाधान में प्रमुख 4 चरण बताए गए। कितने चरण बताए गए, 4 चरण बताए गए लाला। तो 4 चरण में कौन कौन है, समस्याओं को समझना, समस्या को समझें। ठीक है, समस्या को क्या करें, समझें। एक योजना बनाएं, योजना को क्रियान्वित करें। फिर योजना क्या करें, क्रियान्वित करें। उसके बाद सत्ता का परीक्षण या जांच करें, सत्ता का परीक्षण या जांच करें। समस्या को समझें, दिया है समस्या को समझें। जॉर्ज पोलिया जी कहते हैं कि समस्याओं को क्या करो, समझो। उसके बाद एक योजना बनाएं, योजना को क्रियान्वित करें, फिर सत्ता की जांच करें या परीक्षण करें। यानी 4 इनके चरण थे। जॉर्ज पोलिया की 4 जो चरण थे, विचारों के 4 चरण थे इनके, जो कह रहे थे कि समस्या को समझें, पहले समस्या को समझें, एक योजना बनाएं, उसके बाद योजना को क्रियान्वित करें, फिर सत्ता की परीक्षण या जांच करें। ये थी जॉर्ज पोलिया की समस्या समाधान सोपान। आगे दिया हुआ है, आगे समस्या को कैसे क्या करें इसके बारे में दिया है। तो समस्या को समझें, ये जो देखो जरा बाबू, तो समस्या को समझें, बड़ा करके देख लिया जाए। समस्या को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है समस्या को समझें। पहला दिया हुआ है कि हमें क्या ज्ञात करना, मतलब ये हमको मालूम नहीं हमें क्या ज्ञात करना, या क्या पता लगाने के लिए कहा गया, क्या पता लगाने के लिए कहा गया, क्या निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त है, क्या प्रश्न की भाषा स्पष्ट या आपकी समझ में है, क्या आप जो है प्रश्न की भाषा को अपने भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी समस्या को समझने की ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या करा, हमें क्या ज्ञात करना, उसको पहले में पता लगाना होगा। क्या पता लगाने के लिए कहा गया है, क्या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त है, जो निष्कर्ष तक हम लोग पहुंच सकते, जो जानकारी दी गई है क्या पर्याप्त है, क्या प्रश्न की भाषा स्पष्ट या आपकी समझ में है, क्या आप प्रश्न की भाषा को अपने भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को, आपकी समस्याओं को समझना जरूरी होता है। आगे क्या है उसको जाना जाए।
19 पॉइंट दिया है, योजना क्या बनाया जाए। ठीक है, योजना में क्या बनाया जाए, योजना में बता रहे हैं कि योजना क्या बनाया जाए, योजना में क्या बनाया जाए। तो देखा जाए, अनुमान लगाना। ठीक है, क्या करना, अनुमान लगाना। ठीक, अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करना, सारणी बनाए, ज्ञात जानकारी को इकट्ठा करें, जो जानकारी ज्ञात हो उसको इकट्ठा करें। यदि संभव हो तो चित्र बनाकर हल करें, अधिकार संभव हो तो चित्र बनाकर हल करें। पैटर्न की तलाश करें, यानी पैटर्न पर अगर मतलब तलाश किया जाए कि किस लेवल कैसे कैसे ये चल रहा है, ये सीरीज कैसे चल रही है, उसका ज़रूर पता लगाएं योजना बनाते समय। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, ये जार्जपोलिया कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं क्रिया योजना की क्रियान्वित करें, योजना क्या करें, क्रियान्वित करें। क्या क्रियान्वित है, योजना को क्रियान्वित करें। यह सोपान पिछले की तुलना में आसान होता है, क्योंकि अब हमें बनाए गए योजना को पटल पर प्रतिबिंबित करना है। इस चरण में हमें धैर्य और अनुशासन से काम करना होता है। ठीक है, इस चरण में हमें धैर्य और अनुशासन से काम करना होता है। फिर अगला दिया है सत्यता का परीक्षण करना। इस सोपान में हमें पीछे मुड़कर देखना होता है कि अर्थात हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले कार्य को सटीकता से किया गया कि नहीं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये था सत्ता का परीक्षण। अगला देखते हैं 21वां क्या दिया हुआ है। 21वां दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने बनकर आया है। ठीक है, जार्जपोलिया से क्वेश्चन बने हुए क्या क्या है कैसे, तो इनमें जो है जार्जपोलिया के अनुसार बता रहा है क्या जार्जपोलिया द्वारा जो दिया गया है चरण, उनके चरण के जो क्रम हैं कैसे हैं। पहली बात तो जार्जपोलिया के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण है। यह चरण नीचे एक यादृच्छिक क्रम में सूचीबद्ध है, अर्थात इसका मतलब होता है, इसका मतलब होगा कि हमें पता ना हो, जो चीज़ें हमें पता ना हो, यानी क्रम से है कि कैसे है हमें पता ना हो, या दृच्छिक का मतलब होता है हमें पता ना हो। अब यहाँ बात ये हो रही है ये क्रम से कौन से हैं। पहले उनके जो जार्जपोलिया जी की जो समस्या समाधान है किस क्रम से हैं उसको जाना जाए। तो दोस्तों पहला दिया हुआ है एक योजना तैयार करें। पहले दिया हुआ है कि एक योजना तैयार करें, योजना को अंजाम दें, समस्या को समझें। पहले समस्या को समझने की बात हुई थी, किसकी बात हुई थी, समस्या को समझने की बात हुई थी। समझा दिखा दें, पहले समस्या को समझने की बात हुई थी। ठीक है, यहाँ था ना, समस्या को समझने की बात की गई थी। देखो यहाँ दिया हुआ है, एक और नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखो दिया है, पहले क्या दिया था, समस्या को समझने की बात की गई। पहले समस्या को समझा जाए, तब एक योजना बनाई जाए, तब योजना को क्रियान्वित किया जाए, तब सत्ता का परीक्षण किया जाए। तो ये सब चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को हमको क्या करना था, वही चीज़ें हैं कि इसमें क्या होगा, ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा क्रम सही है। जार्जपोलिया द्वारा जो दिया गया है ये क्रम कौन सा सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सही क्रम का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको पता लगाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समस्याओं को समझेंगे। पहले हम लोग समस्याओं को क्या करेंगे, समझेंगे। यानी तीसरा वाला लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए।
उसके बाद क्या किया जाएगा, एक योजना बनाया जाएगा। पहले समस्याओं को समझेंगे तब एक योजना बनाएंगे, यानी एक वाला ये वाला, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, योजना को अंजाम देंगे, यानी दूसरा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे दूसरा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे, तब अंत में जांच है ना, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, यानी 3 1 2 4 वाला सही है। 3 1 2 4 यानी सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन, पहले क्या किया जाएगा, समस्याओं को समझा जाएगा, फिर एक योजना तैयार की जाएगी, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा, योजना को अंजाम दिया जाएगा, तब फिर जांच की जाएगी। यानी जान लीजिएगा, समस्या को समझेंगे पहले, तब योजना बनाया जाएगा, तब योजना को अंजाम दिया जाएगा, तब सत्ता की जांच की जाएगी, ठीक है, कि सही आया कि नहीं आया है। तो इन सब चीज़ों के नहीं, चार्ट पोलियो की ये जो थी क्वेश्चन बना हुआ था, कह रहा था क्रम से पूछ रहा था, क्रम सही है कि नहीं। तो 23वां देखते हैं क्या। 23वां हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी 12वां देखते हैं, 12वां क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक है। 20वां ये PDF नंबर था ना मेरा, फिर यहाँ आ गया, देखिएगा आप लोग, यहाँ दिया है, एक मशहूर गणितज्ञ जॉर्ज पोलियो ने समस्या समाधान हेतु 4 चरण की प्रक्रियाओं को एक प्रक्रिया दी, निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोलियो के समस्या समाधान के चरण में से नहीं है। यहाँ नहीं की बात किया है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है, तो हम लोग नहीं लेना, यानी समस्या को समझना ये तो है, योजना को सुधारना ये तो नहीं है, योजना का क्रियान्वयन करना ये तो है, जांच करना ये है नहीं, योजना को सुधारना ये ही नहीं, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, 12वें का बी ऑप्शन सही है। जो वाला सही हैं उनको काट दो, जो गलत है उनको सही कर दो, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा था। क्या पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए नहीं वाला ही ऑप्शन सही माना जाएगा, नहीं नकारात्मक चीज़ों को, ठीक है, नकारात्मक। उसके बाद अगला दिया हुआ है, अगला है इल्पस थ्योरी दिया हुआ, क्या है, इल्पस थ्योरी। ये जो है इल्पस थ्योरी जो थे, ये शिक्षण के ये जो है क्या भाग, बच्चों को पढ़ाते समय इनको जरूरी होती है। करा है कि फमेला विच की पुस्तक हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स में गणित पढ़ाने के लिए इल्पस थ्योरी दिया गया है, जिसका आशय है इसे, जिसका आशय बता रहा क्या है, इसे दिया है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी इससे दोस्तों ई का मतलब हुआ कि इसे, इसमें होगा मूर्त चीज़ें, यानी क्या होगा, मूर्त चीज़ें, फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी मूर्त चीज़ें, ठीक, जो दिखाई दें। जैसे गेंद है, हम बच्चों को गेंद को दिखा करके बताएंगे। पहला काम क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, बताएंगे देखो ये गेंद है। फिर उसको जो है लैंग्वेज यानी कह रहा स्मोक लर्निंग लॉन्ग क्या दिया है, लर्निंग स्मोकन लैंग्वेज, स्मोकन लैंग्वेज दैट उसके बाद क्या है, दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। अर्थात इसका मतलब होगा कि बच्चे को बोल कर बताएंगे, पहले उसको दिखाएंगे मूर्त चीज़ों को, उसके बाद बोल कर बताएंगे कि गेंद देखे हो ना, गेंद, तो जानेगा हाँ यार गेंद देखे थे, बोल कर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पिक्चर दैट
पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, यानी उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, चित्र द्वारा, पी से करा पिक्चर यानी चित्र द्वारा उसको दिखाएंगे। किसके द्वारा? चित्र द्वारा। कोई चीज़ क्रियाकलाप जब कराया जाएगा चित्र के द्वारा कराएंगे उसको। उसके बाद उसको प्रतीक के द्वारा, राइट, ये बता रहा है, रिटेन सिंबल दैट जनराइल दैट एक्सपीरियंस, यानी दोस्तों को हम लोग सांकेतिक भाषा, यानी यहाँ पे यस का मतलब संकेत यानी सिंबल, ठीक है, यानी चित्र, यहाँ पर क्या कीजिए, प्रतीकों द्वारा। किसके द्वारा? प्रतीक। इसमें इसका मतलब होता है प्रतीक, है ना बाबू। इसमें प्रतीक यानी चिन्ह दिखाएंगे, देखो इसका चिन्ह है ना, प्रतीक। प्रतीकों द्वारा बच्चों को बताया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें थी इल्पस थ्योरी को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो पूछता है ई से हो जाएगा दोस्तों एक्सपीरियंस, यानी मूर्त चीज़ों को, यानी मूर्त चीज़ों को बच्चों को पहले दिखाया जाएगा, फिर उसको बोल कर बताएंगे। जैसे हम जब गेंद दिखा देंगे तो बोल कर बताएंगे, गेंद एक बार दिखा देंगे तो कहेंगे गेंद देखे हो ना, गेंद की तरह गोला होता है, जैसे गेंद जो है उसी प्रकार वह चीज़ें होती, तब तो जान जाएगा यार गेंद जो है गोला था, ठीक, तो समझ जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, पिक्चर द्वारा, पिक्चर यानी चित्रों के द्वारा उसको बताया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, उसे प्रतीकों के द्वारा कोई चीज़ें सिखाई जाएंगी बच्चों को, ठीक है। ये चीज़ दी गई है कि कैसे क्या सिखाया जाएगा। तो पहले मूर्त चीज़ें होंगी, ठीक है, उसके बाद फिर लाला उसको बोल कर, यानी बोल कर, है ना, बोल कर, उसके बाद फिर चित्र द्वारा, यहाँ देखो पिक्चर दिया यानी चित्र द्वारा, चित्र, ठीक। फिर उसके बाद अंत में जो दिया है चित्र के अंत में जो दिया प्रतीक, अंत में जो दिया है क्या है, प्रतीक है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर से जरूर दिमाग में बना लीजिएगा। इल्पस थ्योरी को मूर्त वस्तुओं को दिखाकर हम बच्चों को पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद भाषा सिखाएंगे, भाषा के द्वारा फिर पिक्चर दिखाएंगे, फिर सिंबल दिखाएंगे, नहीं जो है चिन्ह को दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिलेंगे आगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। देखो दिया क्या है, इसको देख लीजिए, भी समझ में आ जाए खुद। यहाँ दिया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा क्रम, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक समस्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। बच्चों को हम लोग योग सिखाना चाहते हैं, तो कौन सा उपयोगी है ये पूछ रहा, कौन सा क्रम उपयोगी है, इसको कह रहा बताइए आप लोग, ठीक है, कह रहा बताइए। तो कौन सा क्रम इसमें कह रहा, कौन सा क्रम है। तो पहले क्या किया जाएगा, पहले हम लोग अभी पढ़े हम लोग इल्पस, इसको दिमाग में बैठाइए, दिमाग में क्या करिए बैठाइए, इल्पस ELPS, इल्पस थ्योरी को दिमाग में बैठाए रहिए, ठीक। तो ELPS, ई से एक्सपीरियंस यानी मूर्त चीज़ें, पहले उसको अनुभव द्वारा, ठीक, यानी प्रासंगिक चीज़ें स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करते हैं, ठीक, एक अनुभव प्रदान किया, यानी ये सही है। उसके बाद यल लैंग्वेज द्वारा यानी भाषा द्वारा उसको, ठीक है, उसको क्या दिया जाएगा, भाषा द्वारा, यानी मौखिक चीज़ें आएंगी। मौखिक मतलब देखो भाषा यहाँ आ रहा है, यानी बी, ए लिख लीजिए, फिर बी लिख लीजिए, फिर उसके बाद पी आ गया, पिक्चर, पी आ गया पिक्चर यानी चित्र द्वारा। चित्र कहाँ, यहाँ देखो चित्र डी दिया ना, डी चित्र दिया, तो यहाँ डी लिख लो, ऐसे लिखा करो। और उसका यस का मतलब सिंबल देखो कहाँ है आपका, यहाँ देखो, यहाँ आपको सिंबल दिख रहा है, देखो हम हटा दे रहे हैं इसको, अच्छा ये हटने लगा, ये वाला हटने लगा, रुको ला देते हैं,
जो हम लोग लिखे हैं, सिर्फ जो हटाना है हम उसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसको हटाना था, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ देखो दिया है चिन्हों दिया है ना, चिन्हों यहाँ देखो चिन्हों दिया है, यहाँ चिन्हों दिया है, देखो यहाँ आया, देखो चिन्हों दिया है ना, इसका मतलब अंत में उसको यूज किया जाएगा, यानी बी वाले ए बी डी बी, सॉरी ए मौखिक चीज़ है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, एक मिनट मिटाने में थोड़ा गलती हो गई थी ना। चलिए फिर से देख लिया जाए, इल्पस ध्यान दीजिएगा, ई इल्पस इसको लिख देते हैं फिर से, ELPS दिया, तो ई का मतलब एक्सपीरियंस, यानी आप पहला ए लिख लीजिए, यहाँ ए लिखिए, लिख लिया मैंने। ठीक, उसके बाद मौखिक चीज़ यानी लैंग्वेज यानी भाषा, यानी सी लिखेंगे, यहाँ सी लिख लिया। उसके बाद पी पिक्चर यानी चित्र, देखो डी वाला है, डी लिख लो। उसके बाद सिंबल, सिंबल किस में, बी वाले में, तो बी लिख लो। यानी हमको हमारा सही कौन होगा, ACDV, ACDV ये वाला सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये हो गया हमारा 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निःशुल्क वीडियो है, आराम देखिए, 102 नंबर से ज़्यादा आप लोग लाएंगे अगर पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें देखो दे रहा है कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, कि ठोस पदार्थों को लेकर उसे चतुर्थांश को में बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने की वाले चित्र दिखाना। तो एक चीज़ आप लोग दिमाग में बैठाइए, ELPS हमेशा जो है परीक्षा में जब बैठो इस टाइप का सवाल आया ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, तब दिमाग में बना रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ई से एक्सपीरियंस यानी मूर्त चीज़ें बताओ किस में आएगी, ठोस चीज़ों में। मूर्त चीज़ें किस में आएगी, ठोस रहेंगी, वही मूर्त होती हैं, यानी बी वाला ऑप्शन। यहाँ पहले बी आप लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, लिख लिए ना। उसके बाद या लैंग्वेज यानी भाषा, तो लैंग्वेज इसमें है ये नहीं है, टी ने दिया है तो छोड़ दो। पी से चलो, पी से पिक्चर यानी चित्र के माध्यम, चित्र कहाँ देखो यहाँ दिख रहा है सी वाले में, तो सी यहाँ लिख लो। उसके बाद यस आ गया, सिंबल यानी देखो प्रतीक यहाँ ए वाला दे रहा है तो ए सही, यहाँ BC ए सही होगा, BC ए सही होगा। BCA कौन है, बी वाला ऑप्शन है, BCA बी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपको मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।